ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, रिसेंटली मैंने अभी नाइकॉन Z5 II परचेज किया है एंड इट इज़ एन एक्सीलेंट कैमरा। मैं अपना इनिशियल इम्प्रेशन इस वीडियो में दूंगा कैमरे के बारे में। जो वीडियो आप देख रहे हैं वो नाइकॉन Z5 II पे ही शूट हो रहा है, मैं इसको लॉग में शूट कर रहा हूँ। तो अगर आपका कैमरे के रिस्पेक्ट में कोई भी सवाल होगा कमेंट सेक्शन में डालना, मैं कई सारे वीडियो बना दूंगा। कैमरा आपके सामने है। देखो, जब भी आप नया कैमरा खरीदने जाओ ना, बहुत ज़्यादा हाइप है। आप 1000 रिव्यू देखते हो यूट्यूब पे, 1000 लोग 1000 बात करते हैं, अरे इसमें तो 10 एफपीएस है, उसमें तो 11 एफपीएस है, इसमें 10 बीट है, उसमें 8 बिट है, इसमें 12 बिट है, इसमें रॉ है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मतलब लिटरली जो 90% से कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। भाई आप क्या करोगे कैमरे का? उससे कंटेंट बनाओगे या उससे आप वेडिंग करोगे? अगर आपका एकदम स्पेसिफिक यूज केस पता है तो आपको देखना है क्या मेरे स्पेसिफिक यूज केस में उसमें जो फीचर्स दिए गए हैं वो मेरे काम के हैं। और 99% केसेस में आप देखोगे आपको एकदम टॉप ऑफ द टॉप Z8 Z9 सोनी A1 कैनन R3 इनकी जरूरत नहीं होती है, आम आदमी को नहीं होती है। ये कैमरा मैंने क्यों खरीदा है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले डिसाइड करो आपका काम क्या है, आप करते क्या हो। मेरा काम है, मैं कंटेंट बनाता हूँ और हॉबिस्ट हूँ। मेरी हॉबी है कंटेंट बनाना और हॉबी है। तो एक्चुअली में मेरे लिए ये कैमरा तो ज़्यादा ओवर के लिए, मैं इससे कम कैमरे में भी काम कर जाता। ये है एक प्रोफेशनल कैमरा, बट लेटेस्ट से कि आप वेडिंग फोटोग्राफर है, वेडिंग वीडियोग्राफर है, वेडिंग में काम करते हैं, जो बिल्कुल प्रोफेशनल काम है। और बहुत सारे लोग कैमरा एक्चुअली में इसी पर्पज से लेते हैं, ठीक है, या इवेंट फोटोग्राफर है आप। क्या ये कैमरा उस पर्पस के लिए सही है? आइए इसका आंसर देते हैं। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करो। एक कैमरा में आपको क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए बैटरी लाइफ है, या सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑटो फोकस है, या सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए नंबर ऑफ एफपीएस है? क्या है आपके लिए? आपको ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा, वरना जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे। देखो, मेरे हिसाब से हम ज़्यादातर क्या करते हैं ना, फॉरेन यूट्यूबर्स के रिव्यू देखते हैं, और हमारे यहाँ भी जो रिव्यू बनाते हैं ना वो कॉपी पेस्ट करते हैं, बस फीचर मुंह से बोल देंगे और कॉपी पेस्ट कर देंगे, कोई फायदा नहीं उसका। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो फीचर है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भैया मैं वीडियो का काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कैमरा ओवर हीट ना करे। इंडिया में कैमरा ओवरहीटिंग बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। आप 1-1.5 लाख रुपए कैमरे पे खर्चा कर रहे हैं, 2 लाख कैमरे पे खर्चा कर रहे हैं, आप 60,000 70,000 कैमरे पे खर्चा कर रहे हैं, लेकिन कैमरे में तो 1000 फीचर दिए गए हैं, ऑटो फोकस इतना अच्छा है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, कैमरा ओवरहीट हो जाता है। मेन सिचुएशन में आप काम नहीं कर पाते। फायदा क्या है उस कैमरे का? यूजलेस हो गया ना। अब ये बात पता है, फॉरेन में जो रिव्यूअर्स हैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? भैया उनके यहाँ जो नॉर्मल तापमान है वो 10 डिग्री है, 20 डिग्री है। उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 45 डिग्री 50 डिग्री जा रहा है गर्मी में, मौत आ रही है हमारी। यहाँ पे अगर आपका कैमरा फेल हो जाए तो बहुत समस्या है। तो मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी है कि यार ओवरहीट ना हो। मैं कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा 1 घंटा मिनिमम टू मिनिमम लगातार 4K वीडियो शूट कर पाऊं, ये मेरी पर्सनल बेसिक रिक्वायरमेंट है और आपकी होनी चाहिए। अगर कैमरा वीडियो में ओवरहीट नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली फोटो में ओवरहीट नहीं होगा। क्लियर है? तो नाइकॉन Z5 II मैंने कल इसको खरीदा है और कल ही रात में मैंने ओवर हीटिंग का टेस्ट किया। अभी मेरे पास उसकी प्रूफ की वीडियो नहीं है, पर क्योंकि कैमरा मेरा है, आप बोलोगे यार अगले दिन निकाल दूंगा। मैंने इसको 128 GB एकदम बेसिक SD कार्ड V30 V60 V90 नहीं V30 पर 4K 24p 10 बिट पे वीडियो शूट किया। मेरा कार्ड भर गया, लेकिन ओवरहीट की वार्निंग भी नहीं आई। ओवरहीट की वार्निंग तक नहीं आई। लगभग इसने 1 घंटा 20 मिनट की रिकॉर्डिंग की और मेरा 128 GB का कार्ड भर गया। इसमें एक समस्या है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये कैमरे में एक बहुत अजीब सी समस्या है जो मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन ओवरहीट नहीं हुआ कैमरा, ओवरहीट की वार्निंग तक नहीं आई। मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई सेटिंग में गया ही नहीं। ऑटो टेम्परेचर कट ऑफ स्टैंडर्ड पे है, हाई पर है, मेरे को नहीं पता, मैंने छेड़ी नहीं। मैंने कल खरीदा है, मैंने ओवरहीटिंग का मैं कोई कैमरा खरीदता हूँ सबसे पहले ओवरहीटिंग टेस्ट करता हूँ। अगर आपको और ओवरहीटिंग टेस्ट चाहिए विद प्रूफ, बोलो यार, आपका कैमरा कर दूंगा। दूसरी बात है इमेज क्वालिटी।
इमेज क्वालिटी कैसी है। भाई अगर आप फुल फ्रेम पे जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका मेजर कंसर्न इमेज क्वालिटी है। अगर आपका काम ही फोटोग्राफी है तो ऑब्वियसली इमेज क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या बात करना है, 24 मेगापिक्सल BSI CMOS सेंसर पड़ा हुआ है इसमें। इसमें वही सेंसर है जो ZF में है, वही सेंसर है जो नाइकॉन Z6 II में है और शायद नाइकॉन Z6 में भी है। तो ये सेंसर ना, अगर आप एज के हिसाब से देखोगे कहोगे यार ये तो 5 साल पुराना सेंसर है। भैया आजकल सेंसर टेक्नोलॉजी ना क्वालिटी ऑफ इमेज के हिसाब से आगे नहीं बढ़ी है, हाँ रीड आउट स्पीड के हिसाब से आगे बढ़ी है। उदाहरण क्या कहना चाहता हूं, जैसे कि इस कैमरे पे आप 1 सेकंड में 10 फोटो ले पाओगे रॉ, लेकिन अगर आप Z8 Z9 जाओगे 1 सेकंड में 20 फोटो ले लोगे। सोनी A1 जाओगे 1 सेकंड में पता नहीं 120 फोटो ले लोगे, है ना। लेकिन क्वालिटी ऑफ इमेजेस में क्या कोई पिछले 10 12 15 साल में कोई फर्क पड़ा है? नहीं। सेंसर क्वालिटी ऑफ इमेजेस पे बहुत इंप्रूव नहीं किए हैं, स्पीड पे इंप्रूवमेंट किए हैं। ये जो सेंसर है ना आपका, क्योंकि इसके पास समय था और ये मल्टीपल कैमरा में जा चुका है, और अब इसमें एक्सपीड 7 प्रोसेसर, वही प्रोसेसर जो Z8 Z9 ब्ला 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 सब में लगा हुआ है, ये प्रोसेसर जबरदस्त है भाई साहब। और ये आपके पुराने सेंसर की ना क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि सिर्फ सेंसर अच्छा होने से नहीं होता ना भाई, उसके पीछे जो प्रोसेसर लगा है वो भी तो अच्छा होना चाहिए। इमेज को प्रोसेस तो वही कर रहा है। आपके जितने भी क्लिप्स हैं उसमें डीनॉइजिंग हो रही है, वो तो प्रोसेसर का काम है। कितनी तेजी से रीड कर रहा है, प्रोसेसर का काम है, तो प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। अब जब आप पहले से ही इतने बढ़िया Z6 II के सेंसर को एक्सपीड 7 से कंबाइन कर देते हो, क्या होता है भाई, परफॉर्मेंस जबरदस्त आती है। लो लाइट परफॉर्मेंस आपको इसकी बहुत अच्छी मिलेगी। मैंने फ्रैंकली, क्योंकि मैं कह रहा हूं मैंने जस्ट इसको बाय किया है, तो मैंने अभी लो लाइट परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं किया है, लेकिन ZF की लो लाइट परफॉर्मेंस आप सब जानते हो। कैमरा ऑलरेडी 1.5-2 साल से आउट है, जबरदस्त परफॉर्मेंस है, सेंसर जबरदस्त है, इमेज क्वालिटी मतलब वेडिंग फोटोग्राफर का तो फेवरेट हो गया था Z6 II। तो इमेज क्वालिटी में आपको कभी कोई परेशानी आने नहीं वाली है। तो 2 प्रॉब्लम सॉर्टेड है, ओवरहीट नहीं होता और इमेज क्वालिटी में नंबर 1 है। अब एक बात बताओ यार, एक नॉर्मल, अगर आप वेडिंग ही शूट कर रहे हो, आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए किसी कैमरा में? फ्रैंकली आप मेरे को बताओ। आपको चाहिए ऑटो फोकस, ऑब्वियसली ऑटो फोकस चाहिए, अच्छा ऑटो फोकस चाहिए। देखो नाइकॉन ना बुढ़ा है सच में, मतलब ये ब्रांड ना बहुत स्लो है, कछुए की चाल चलता है। आप जानते हो मिररलेस इकोसिस्टम में नाइकॉन बहुत लेट आया था, और इसके जो पहले मिररलेस कैमरा थे ना उसमें सीरियसली ऑटो फोकस में मेरे को कभी परेशानी नहीं हुई। मैंने एक्सपीड 6 के कैमरे भी यूज किए, मेरे को परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मेरा काम ऐसा नहीं था ना भाई। मैं चिड़िया की उड़ती हुई फोटो नहीं खींच रहा था, नॉर्मल इंसान की फोटो खींच रहा था, अपनी फोटो खींच रहा था, कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन अगर आप उसको सोनी और कैनन से कंपेयर करोगे तो पहले बहुत पीछे था, ऑब्वियसली काफी पीछे था, और जिसकी वजह से मार्केट में एक नाम हो गया, अरे निकॉन का ऑटो फोकस उतना अच्छा नहीं है, जो सही बात है नहीं था। लेकिन जब से Z9 आया था ना भाई, एक्सपीड 7 प्रोसेसर, इसीलिए कहता हूँ प्रोसेसर इंपॉर्टेंट है, उसने ऑटो फोकस निकॉन का मतलब कम से कम नहीं तो 2 गुना बढ़िया कर दिया। आपको जो भी प्रॉब्लम थी ऑटो फोकस की, अब आपको इन कैमरे में कोई ऑटो फोकस की प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई साहब। -10 EV में ये ऑटो फोकस कर सकता है, मतलब बिल्कुल अंधेरे में ऑटो फोकस कर सकता है। और ये चीज़ मैंने चलाई है, मैंने Z52 जैसे कैमरे को बिल्कुल अंधेरे में शूट किया है और ऑटो फोकस करता है, प्रॉब्लम नहीं आती आपको। हाँ, अब आप कहोगे अरे सोनी जितना अच्छा नहीं है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, सही बात है सोनी जितना अच्छा नहीं है, आपको रील में ज़रूरत है? मतलब सोनी A1 का ऑटो फोकस अभी इंडस्ट्री में बेस्ट है, मतलब आप उससे उड़ती हुई चिड़िया को मतलब ट्रैक कर सकते हो। आपको पता है कितना फर्क पड़ता है। आप इससे, इसमें भी बर्ड आई ऑटो फोकस है, इसमें भी उड़ती हुई चिड़िया ट्रैक हो जाएगी और सोनी के कैमरे में हो जाएगी, लेकिन सोनी का ऑटो फोकस बढ़िया है। क्यों भाई? वो ना चिड़िया को बहुत जंगल में फंसी है, पत्तियों के बीच बैठी है, तब भी पकड़ लेगा। ये क्या करेगा, 10 शॉट लेगा तो 6 फोकस में रहेगी, 4 आउट ऑफ फोकस रहेगी, क्योंकि चिड़िया है, उड़ रही है, पत्तियों के बीच है, जंगल में है, बहुत मुश्किल है। सोनी क्या होगा, 10 लेगा, 10 में से 8 फोकस में रहेगी, 2 आउट ऑफ फोकस रहेगी। इतने मुश्किल सिनेरियो में आपको फर्क पता चलेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल वेडिंग शूट कर रहे हो और उसके बाद आपको ऑटो फोकस में प्रॉब्लम आ रही है इन कैमरे में, स्पेशली नाइकॉन के एक्सपीड 7 में, आप गलत कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, यकीन मानिए, आप चला के देखो ना यार।
जाओ स्टोर पे चलाओ, लेकिन पहले कैमरा सही से चलाना तो सीखो। ऑटो फोकस आपको इसमें अब तो कुछ सीखना भी नहीं है। इसको ऑटो मैंने तो जैसे अब आपको बोला, मैंने सेटिंग छेड़ी नहीं है, मैंने ऑटो फोकस पे डाला है, अपने आप डिटेक्ट कर लेता है इंसान है, चिड़िया है, जानवर है, क्या है, अपने आप डिटेक्ट करके ऑटो फोकस लगातार ये मेरी आंख पे फोकस बनाया हुआ है, मेरे लगातार लॉक पे शूट कर रहा हूँ, कोई परेशान हो। वीडियो ऑटो फोकस सच में निकॉन का बहुत अच्छा है। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है निकॉन का जो फोटो का ऑटो फोकस है ना, उससे अच्छा वीडियो ऑटो फोकस है। और ये चीज मैं एक्सपीड 6 में भी देखता था, वीडियो ऑटो फोकस बहुत जबरदस्त है। तो भाई आपकी 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ओवरहीट नहीं होता, इमेज क्वालिटी मतलब इस प्राइस रेंज में वन ऑफ दी बेस्ट है, और तीसरा ऑटो फोकस बहुत तगड़ा है, कोई परेशानी नहीं है। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए एडिशनल फीचर। ये होते हैं फंडामेंटल फीचर, ये तो चाहिए ही चाहिए, इनमें कोई दिक्कत हो जाएगी तो आप कंसिडर ही मत करो। लेकिन आप चाहिए एडिशनल। एडिशनल क्या देता है? एडिशनल देता है इंडस्ट्री लीडिंग आईबिस इन बॉडी स्टेबलाइजेशन। मतलब आप देखो सोनी A7 Mark IV, पागल हो रखे हैं लोग 2021 के मॉडल पे, बिल्कुल सोनी A7 III खरीदते हैं 1,18,000, 1,15,000, 1,20,000 में नई बॉडी। इसका आईबिस 8 स्टॉप का है, सोनी A7 IV का आई थिंक 5 स्टॉप का है। नई टेक्नोलॉजी नई बॉडी में आ रही है, इसका आईबिस ना अपने जहां पे भी फोकस कर रहा है उसके हिसाब से अपनी एक्सेस को शिफ्ट कर सकता है। ये नाइकॉन ने पहली बार ZF में डाला था, इंडस्ट्री लीडिंग फीचर था, किसी में नहीं था। अब इसमें है, बेसिक बॉडी है, मतलब फुल फ्रेम की पहली बॉडी है निकॉन की, और फुल फ्रेम में इसके जैसा आपको प्राइस रेंज में कोई कैमरा मिलेगा नहीं है। अभी मैं कंपेयर कर दूंगा मोटे मोटे तौर पर, लेकिन आईबिस तगड़ा है, आपको आईबिस मिल गई, और क्या चाहिए? बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ जबरदस्त है, मैंने खरीदा है, मेरे को 2 बैटरी मिली, एक चार्जर मिल गया, क्या दिक्कत है? फुल फ्रेम की बैटरी है, बैटरी में कोई चिंता नहीं आएगी। ऑब्वियसली DSLR जमाने की बैटरी तो मिल नहीं सकती, लेकिन मिररलेस के हिसाब से ठीक है यार। वीडियो रिकॉर्डिंग मैं करता हूँ, मैं बता सकता हूँ बैटरी की इतनी कैपेसिटी है, अब 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 2 घंटे 5 मिनट, वैसे भी इसकी लिमिट है 2 घंटे 5 मिनट की, लगभग इतना ही शूट कर पाओगे, उसके बाद बैटरी मर जाएगी। 2 घंटे तक वीडियो कॉन्टिन्यूस रिकॉर्ड होता है, फिर वीडियो फिर मर जाती है। तो फोटो में आप समझिए, फोटो में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 2 बैटरी रखो, अगर आप प्रोफेशनल हो, बैटरी तो खरीदोगे ना प्रोफेशनल हो तो ऑब्वियसली 2 बैटरी रखो, शूट करो, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ क्या समस्या, और क्या चाहिए आपको किसी कैमरे से? प्राइस की तो मैंने बात ही नहीं की है, प्राइस के हिसाब से ये तो बिल्कुल ही जबरदस्त EVF, इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट EVS है, EVF है। EVF तो Nikon Z5 का भी अच्छा था, इसमें ब्राइटनेस बढ़ा दी है, 3000 निट्स कर दिया है। मैंने पर्सनली अभी टेस्ट नहीं किया है, और 3000 निट्स पता नहीं कितना यूजफुल है, बट ऑब्वियसली अगर आप बिल्कुल ही धूप में शूट कर रहे हो तो यूजफुल होगा। बट EVF बहुत तगड़ा है, आपको कंफर्टेबल फील होगा। मेरे को नहीं पता ब्राइटनेस, मेरे को कंफर्ट फील हो रहा है, मैं अपनी आंख रखता हूँ, बड़ा EVF है। सोनी A7C II बेस्ट कैमरा, 1,80,000 की बॉडी जा रही है, इतना सा EVF, इतना सा, इसमें इतना बड़ा EVF है, आंख रखोगे फील होगा भैया, मजा आ रहा है EVF में, देखने में मजा आएगा आपको। और ये बेसिक बॉडी है निकॉन की, ऐसा भी नहीं है कि आप Z8 के प्राइसेस दे रहे हो, बेसिक बॉडी में। Z6 III चले जाओगे तो और अच्छा है। इसके बाद बताइए और क्या चाहिए आपको? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है एर्गोनॉमिक्स, कैसा फील होता है हाथ में। भाई कैमरा जबरदस्त फील होता है, जबरदस्त। 700 ग्राम की बॉडी है, अगर आपने कभी कैमरा उठाया ही नहीं है तो आपको थोड़ा हैवी लग सकता है, DSLR लगा यूज किया है तो बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। मेरे को एक चीज मैं बहुत बार देखता हूँ, अरे यार ये वैसे इंडियन इतना कंप्लेन नहीं करते हैं, इंडियन अपना काम करते हैं, लेकिन फॉरेन वाले बहुत कंप्लेन करते हैं, बॉडी भारी है, 700 ग्राम है, भारी है। मेरा मानना है अगर आपको हल्का कैमरा चाहिए, जो बहुत हल्का हो, बहुत छोटा कैमरा है, तो फिर बेस्ट कैमरा है यार ये फोन। भाई अगर मेरे को कॉम्पैक्ट चाहिए, छोटा चाहिए, हल्का चाहिए कैमरा, मैं फ़ोन ले लूँगा। मेरे को तुम कैमरा प्रॉपर बना के दो। और पता है एक अच्छी बॉडी बनाने का क्या फ़ायदा होता है? ओवरहीट नहीं करता। तुम ज़बरदस्ती छोटी बॉडी बना दोगे, जैसे A6700 छोटी बॉडी है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल कैमरा दे दिया है, छोटी बॉडी है, ओवरहीट कर जाता है। अब तुम यार 4K 60 दे दोगे, 4K 120 दे दोगे, लेकिन कैमरा ओवरहीट हो जाए, मैं क्या करूँ उस फीचर का? क्या करूँ मैं उस फीचर का? तो मेरे को भाई नॉर्मल बॉडी दो, मेरा
प्रेफरेंस है, बॉडी बड़ी कर दो, हीट सिंक डालो उसमें अच्छी, ओवर हीट ना हो। और इसमें इतनी बढ़िया ग्रिप है यार, आप फील करोगे लगेगा कोई प्रीमियम प्रोडक्ट उठाए हुए हो। A7 Mark 4 में हीटिंग इशू आ जाते हैं, सोनी A7 Mark 4 में हीटिंग इशू है, आप मानिए है हीटिंग इशू। फर्मवेयर अपडेट से शायद सॉल्व हुआ है, और कई शायद विदेशी आप रिव्यूअर देखोगे कहता है नहीं है। भाई तुम्हारे यहाँ का तापमान भी तो नहीं है यार, 20 डिग्री में तुम जी रहे हो, हम यहाँ पे 45 डिग्री में जी रहे हैं। तुम्हारे 20 डिग्री में अगर 10 में से 2 को हीटिंग इशू आए, तो हमारे 40 डिग्री में 10 में से 10 को हीटिंग इशू आएगा। आप समझो, आप अपनी कंडीशन समझो, दूसरे का ज्ञान मत लो, आप अपना हिसाब से देखो। कैमरा में बहुत बहुत बढ़िया है, इसके ऊपर मैं और ज़्यादा टेस्टिंग करूंगा, और आपको देखो कमेंट सेक्शन में डाल आप क्या चाहते हो इसके बारे में मैं और क्या टेस्ट करूं। जो टेस्ट आपको चाहिए वो बता दो। इस प्राइस रेंज में इसके जैसा आपको कैमरा नहीं है, मैं कंपेयर कर दूंगा। R8 इससे सस्ता है। भाई क्या करोगे 20,000 रुपये बचा के, 20-25,000 बचा के। बॉडी में आईबिस नहीं है, आईबिस ही नहीं है भाई, फुल फ्रेम में जा रहे हो तुम्हारे में आईबिस नहीं है यार, तो तुम फिर APS-C चले जाओ ना। मतलब मैं तो कहता हूँ जाओ ही मत फिर ना, कॉम्प्रोमाइज क्यों करना है। अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो आप फिर यार आईबिस ज़रूरी है। बॉडी उसकी छोटी है, ओवर हीट कर सकती है R8 की। उसके अलावा उसमें बैटरी बहुत छोटी है, मतलब लिटरली बहुत छोटी बैटरी है, बिल्कुल APS-C वाली बॉडी दे दी है उसमें, ये दिक्कत है। सोनी सोनी कहता है कितना रुपए लाए हो, आप कहते हो सर मेरा बजट ना 1.5 लाख का है। सोनी कहता है चल निकल निकल भाई निकल, हमारे पास ना 1.5 लाख वालों के लिए कुछ नहीं है फुल फ्रेम में, थोड़ा 2 लाख तक का बजट लाना फिर हमसे बात करना। सोनी ये कहता है आपसे। 2021 का मॉडल 2 लाख रुपए में बॉडी बेच रहा है, A7 Mark 4 को खा जाएगा Z52। हाँ ऑब्वियसली यार 4 साल पहले आया था, अभी A7 Mark 5 आएगा तो इसको खा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, A7 Mark 5 खा जाएगा। पैसा है आपके पास, पैसा हो 2.5 लाख रुपए हो बॉडी को दे, और 2.5 लाख का ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा। A7 Mark 5 बॉडी में 2.5 लाख ही आएगा, हो सकता है उससे ज़्यादा आ जाए। दे पाओगे पैसा? तो अगर आप पैसे देने लगोगे तो आपको तो कुछ भी मिल सकता है ना। आपको देखना है क्या इतने पैसे में मेरे को बेस्ट माल मिल रहा है, आंसर है हाँ। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द Z52। आपके क्या विचार है? आपके विचार मत बताना, आपके कोई प्रश्न है तो बताना। मैंने अपने पर्सनल कैमरा खरीदा है, मेरे लिए खरीदा है, मुझे दूसरे के विचार से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे सिंपल ये कहूँगा, आप जाओ, अगर कैमरा देख रहे हो स्टोर पे जाओ, टेस्ट करो। और भाई जहाँ से मैंने खरीदा है कैमरा, मतलब आपको इंडिया में बेस्ट प्राइसिंग मिलेगी उस स्टोर से। मेरा स्टोर से कोई लेना नहीं है, मैं उनका बहुत पुराना कस्टमर हूँ, लेकिन क्योंकि इतना पुराना कस्टमर हूँ तो मुझे लगता है यार भाई उनके यहाँ ऑथराइज डीलर हैं सारे ब्रांड के, कैनन निकॉन सोनी सबके, प्राइसेस एकदम बेस्ट देते हैं। जेन्युइन बंदा है, जेन्युइन बंदा, एकदम मज़ा आ जाता है। तो अब देखो मैं आपसे यही कहूँगा, ज़्यादा रिव्यू मत देखो, अपना सोचो। मैं तो देखो ऐसे कॉपी में लिख लेता हूँ मेरे को क्या चीज़ की ज़रूरत है, देखो कॉपी में लिख देता हूँ मेरे को क्या चाहिए, मेरी प्रायोरिटी क्या है, फिर जाता हूँ स्टोर पे जाता हूँ, टेस्ट करता हूँ, ये सारे फीचर है खरीद लेता हूँ, बात खत्म हो गई। आप अपनी प्रायोरिटी देखो ना, वरना इसी में फंसे रहोगे। इसमें 10 FPS है, इसमें 20 FPS है, इसमें ये है वो है। जिंदगी में कभी 20 FPS यूज़ की हो? इसमें 4K 60 क्रॉप्ड है। अच्छा ये चीज़ बहुत लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में डील ब्रेकर हो जाता है, अरे यार 4K 60 क्रॉप है। मेरे भाई 4K 60 कितनी बार यूज़ करते हो, कितनी बार यूज़ करते हो 4K 60? मतलब मेरे पास 4K 60 था, मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। इसमें आपका 1080p मतलब फुल HD 120p पे है। शुरू में 1-2 बार यूज़ किया, जोश में आके स्लोमो करेंगे कभी नहीं किया, है ना। तो मेरे हिसाब से तो डील ब्रेकर नहीं है 4K 60। पर्सनली मेरे को चाहिए 4K 120 दो, तो फिर 4K 120 दो कि स्लोमो हो तो प्रॉपर स्लोमो। ये 4K 60 का क्या यूज़ है? 4K 60 का मेरे हिसाब से मेरे लिए तो कोई यूज़ नहीं है। अगर स्लोमो करनी है 4K 120 चाहिए मुझे, प्रॉपर स्लो मोशन निकालूँ मैं। अगर आपको अच्छा, कई लोग सोचते हैं सिनेमैटिक का मतलब है स्लो मोशन, वो सब दिन गए, है ना, वो दिन ख़त्म करिए। एनीवेज बताइएगा कैसा लगा। अगर आपको कोई भी वीडियो और चाहिए और आपका कोई प्रश्न है, फील फ्री, आपका भाई आपके लिए सारे उत्तर देने के लिए तैयार है। ये क्लिपिंग निकॉन Z52 पे शूट हुई है, अब देखिएगा क्वालिटी कैसी आ रही है।